Good morning students. I hope you all are well. So student, today we are going to start next chapter, chapter number 3, that is working with queries, forms and reports. तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस पर्टिकुलर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग दिस चैप्टर. Student, in our last chapter we have made a particular table within the MS Access. Okay, in MS Access we have created a particular database and उस database के अंदर हमने particular tables के अंदर data को store करा था. अब बच्चों सपोज करो आपने एक पर्टिकुलर कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी पर्टिकुलर का लॉट ऑफ डेटा स्टोर तो करा दिया. जैसे लेट आई एम शोइंग यू हियर इन स्टूडेंट टेबल, लेट आपने ये इतना सारा डेटा स्टूडेंट्स का स्टोर करा दिया. अब बच्चों सपोज करो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं मेरे, तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट का डेटा एट अ सर्टेन टाइम ऑल डेटा डिस्प्ले होगा. इफ़ आई वुड लाइक टू जस्ट यूज़ अ स्पेसिफिक डेटा, इफ़ आई वुड लाइक टू डिस्प्ले द स्पेसिफिक डेटा, तो उस स्पेसिफिक डेटा को देखने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ इन ऑल डेटाज में से जो सेलेक्टेड मेरे डेटा रिक्वायर्ड हैं, विच आई नीड टू यूज़ दैम, दैट इज़ टू बी डिलीवर्ड बाय द database. So for that I am creating some forms, I am just creating some queries etc. So बच्चों ये चैप्टर एक तरह से हमारे जो लास्ट चैप्टर हमने कवर करा था उसका एक्सटेंशन है. So let's see how it is. So simply the database of any organization contains the huge amount of data which we already being discussed. ठीक है, सिंपली सबसे पहले बात करने वाले बच्चों आज हम कि ये क्वेरी क्या होती है सर. एक्चुअली व्हाट इज़ अ सिंपल क्वेरी. तो सिंपली बच्चों a query is a simple question that we are asking from the database. एज यू बच्चों सपोज करो आपने डेटाबेस में बहुत सारा डेटा स्टोर कर रखा है. ठीक है, अब आप क्वेश्चन एक तरह का एक क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो किससे, दैट पर्टिकुलर डेटाबेस से, कि भाई हमें सारा डेटा नहीं देखना, वी रिक्वायर्ड अ पर्टिकुलर डेटा. सो उस पर्टिकुलर डेटा को डिलीवर करेगा कौन, डेटाबेस. लेकिन वो पर्टिकुलर डेटा को डिलीवर कब करेगा, जब आप उसके ऊपर एक स्पेसिफिक क्वेरी रन करेंगे. ओके, स्पेसिफिक क्वेरी रन करेंगे. ठीक है, सिंपली क्वेरीज जो होती हैं बच्चों वो एक स्पेसिफिक कमांड्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपने डेटा को फिल्टर आउट करते हो MS एक्सेस के अंदर अकॉर्डिंग जिस तरह से आपको चाहिए. जैसे सपोज करो बच्चों हमारा स्टूडेंट टेबल है. ठीक है, यू हैव रिकॉर्ड्स ऑफ क्लास 8th एज वेल एज 9th स्टूडेंट. सपोज हमें सिर्फ 8th क्लास के स्टूडेंट्स का डेटा देखना है. ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्वेरीज क्रिएट करेंगे. क्वेरीज के थ्रू हम ओनली 8th क्लास के डेटा को व्यू कर सकते हैं. ओके, सो आप ये भी बोल सकते हो स्पेसिफिक डेटा को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए वी आर यूजिंग क्वेरीज. बट बिफोर क्वेरीज बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी फैंटास्टिक टॉपिक दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स. अब बात करते हैं सर हमने टेबल्स बनाना तो सीख रखा है, बट व्हाट अबाउट दीज रिलेशनशिप्स. सर ये रिलेशनशिप्स क्या होती हैं. तो बच्चों गौर से देखिएगा, एक्चुअली बच्चों हमारे जो डेटाबेस है उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल टेबल नहीं, मल्टीपल टेबल्स हम लोग स्टोर करते हैं. और कई बार क्या होता है, ये मल्टीपल जो टेबल्स होती हैं वो बच्चों आपस में रिलेट करती हैं. जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं. सपोज करो बच्चों आपके स्कूल के अंदर एक स्टूडेंट रिकॉर्ड की टेबल है जिसके अंदर सभी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन्ड है. ठीक है, एंड द स्कूल साइड इट इज़ गिवन द यूनिक नंबर दैट इज़ योर सीरियल नंबर. अब सपोज करिए बच्चों कोई एक बच्चा पर्टिकुलर कैंटीन में जाकर कुछ भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्रेडिट पे लेता है, तो कैंटीन के अंदर सपोज करो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर है जो उसके डेटा को स्टोर कर रहा है कि किस बच्चे ने डेटा को दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्रेडिट पे लिया है. ठीक है, तो उस पर्टिकुलर क्रेडिट की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो स्टूडेंट के स्कूल के नंबर वाइज, दैट जो स्टूडेंट का स्कॉलर नंबर है उसके वाइज स्टोर की जाएगी. जैसे देखिए गौर से मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ. मैंने यहाँ पर बच्चों देखो एक स्टूडेंट टेबल बनाई है. इस स्टूडेंट टेबल के अंदर सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फीस, ये 5 कॉलम है टोटल. ठीक है, दिस टेबल स्टोर्स द सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एंड फीस ऑफ द दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट्स. नाउ कैंटीन टेबल. अब कैंटीन टेबल के अंदर बच्चों मैंने 3 कॉलम लिए हैं, सीरियल नंबर, अमाउंट एंड डेट ऑफ परचेज. कि भाई एक तो उसने सीरियल नंबर क्या है बच्चे का जिसने प्रोडक्ट खरीदा है कैंटीन में से, एक कितने अमाउंट का ख़रीदा है और उसने कितनी तारीख को ख़रीदा था. ठीक है, अब इन दोनों डेटा टेबल्स को मैंने यहाँ पर मेंटेन कर रखा है. अब मैं ये चाहता हूँ बच्चों, अब
अब आप ही बताइए बच्चों, सबसे पहले बच्चा स्कूल में एडमिशन होगा तो उसका जो रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पर डिस्प्ले होंगे, एम आई राइट। तो पहले डेटा इस टेबल के अंदर आकर स्टोर होगा, ठीक है। सपोज करो कोई बच्चा स्कूल के अंदर एडमिट ही नहीं है, तो क्या वो कैंटीन के अंदर जाकर और कोई भी प्रोडक्ट को क्रेडिट पे खा सकता है? ऑब्वियसली नहीं। तो बच्चों हमें क्या करना होगा, कुछ इस तरह की यहाँ पे रिलेशनशिप मेंटेन करनी होगी कि जो स्टूडेंट पहले से स्कूल के अंदर एनरोल्ड है, सिर्फ वो लोग ही कैंटीन के अंदर से जाकर अपना कुछ भी क्रेडिट पे ले सकते हैं, ठीक है। और अगर सपोज करो कोई बच्चा कैंटीन में बिल दिए बगैर स्टूडेंट टेबल में से अपने डेटा को रिमूव कर रहा था, तो इट ऑल्सो जनरेट्स अ स्पेसिफिक एरर मैसेज कि भाई जब बंदे ने कैंटीन का, सपोज करो बच्चों आपके स्कूल में एक बच्चा है जिसने स्कूल के अंदर से 100 रुपीज़ का पर्टिकुलर कैंटीन से क्रेडिट ले रखा है कोई भी प्रोडक्ट। अब बाद में पता पड़ा कि वो बच्चा तो स्कूल से अपनी टीसी लेकर ही चला गया रिसेप्शन से, जहाँ पे स्टूडेंट का डेटा रिकॉर्डेड था। तो बच्चों ये तो रॉन्ग बात है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों टेबल्स को आपस में रिलेशन में ले आते हैं बच्चों। अब बात आती है सर दोनों टेबल को आपस में रिलेशन लाने से होगा क्या? बच्चों जब भी दोनों टेबल आपस में रिलेशन में आ जाएंगी ना, तो ये दोनों टेबल्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। और जब टेबल्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं तो उससे क्या होता है कि डेटा के वैलिडेशंस चेक हो जाते हैं कि डेटा वैलिड है या नहीं है। तो बच्चों जो मैंने सिचुएशन बताई है, इसको मैं सबसे पहले बताता हूँ कि दो टेबल्स को आपस में रिलेशन में कैसे लाते हैं। तो बच्चों गौर से देखिएगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको स्टूडेंट टेबल मैंने यहाँ पे डिज़ाइन व्यू के अंदर बना रखी है, ठीक है। इस जो टेबल है इसको मैंने डिज़ाइन व्यू में बता रखा है, जिसमें सीरियल नंबर कॉलम है, नेम नाम का कॉलम है, डेट ऑफ बर्थ है, फीस है और एड्रेस है। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे दो टेबल को आपस में रिलेशन में लाने के लिए प्राइमरी की का होना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो आपने स्टूडेंट टेबल में सीरियल नंबर को प्राइमरी की दे दिया। सिमिलरली आपने कैंटीन टेबल बना ली, और कैंटीन टेबल के अंदर भी मैं डिज़ाइन व्यू पे इसको ओपन करता हूँ तो मैंने 3 कॉलम ले रखा है, सीरियल नंबर, अमाउंट और डेट ऑफ परचेज। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा बच्चों, सीरियल नंबर को आपको प्राइमरी की शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सीरियल नंबर है वो इस वाली टेबल के सीरियल नंबर से लिंक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सीरियल नंबर है कैंटीन टेबल में, इसे हम बोलेंगे फॉरेन की, क्योंकि फॉरेन की जो होती है वो कॉलम होता है जो कि प्राइमरी की टेबल वाले से रिलेट करता है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे रिलेशनशिप कैसे मेंटेन होगी। तो सबसे पहले बच्चों आप दोनों टेबल्स को क्रिएट कर लीजिए। दोनों टेबल्स को क्रिएट करने के बाद आप डेटा टूल्स में जाएंगे। डेटा टूल ऑप्शन में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा बच्चों, रिलेशनशिप। आप इसको क्लिक करेंगे। रिलेशनशिप टेबल में बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे 2 टेबल्स मिल जाएंगी बच्चों, लेकिन आप अगर जैसे मान लो आपको कोई टेबल नहीं दिखता है, तो सबसे पहले आप एक काम करें, यहाँ से शो टेबल पे क्लिक करें। शो टेबल्स कॉलम आ रहा है बच्चों, इसमें आपकी दोनों टेबल के नेम आ रहे हैं। आप दोनों टेबल को ऐड करा लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये आपने दोनों टेबल ऐड करा दी, इसको क्रॉस कर दिया। नाउ अब आपके पास ये टेबल रिलेशनशिप्स आ गई, ठीक है। यहाँ पे साफ दे रखा है कि ये सीरियल नंबर स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी की है, और ये सीरियल नंबर दैट कैंटीन टेबल में कुछ भी नहीं है, कोई की नहीं है। अब हम इसके ऊपर फॉरेन की लगाएंगे थ्रू द रिलेशनशिप। तो देखिए बच्चों रिलेशनशिप कैसे लगाएंगे हम इनके ऊपर। सबसे पहले आपको क्या करना है, सीरियल नंबर जो प्राइमरी की दिख रही है बच्चों, इसको क्लिक करेंगे, बिना माउस को उठाए इस तरह से ड्रैग करते हुए कैंटीन टेबल में आएंगे बच्चों और लीव कर देंगे। जैसे ही लीव करोगे तो एडिट रिलेशनशिप का ऑप्शन आएगा। इसमें देखिए बच्चों टेबल क्वेरी में आ रहा है स्टूडेंट टेबल, और उसका कौन सा कॉलम आ रहा है, SNO, जिसके ऊपर प्राइमरी की है। और दैट रिलेटेड टेबल में कैंटीन आ रही है, इसमें कौन से कॉलम पे अपन को करनी है रिलेशनशिप, सीरियल नंबर पे। प्लीज़ यहाँ पे एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी करना ना भूलें, ठीक है। तो और यहाँ पे कैस्केड अपडेट भी कर दें और कैस्केड डिलीट भी कर दें, ठीक है। तो अभी हम कैस्केड बाद में देखते हैं। अभी एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल को आप ऑन कर दीजिए और क्रिएट बटन पे क्लिक कर दीजिए। ये लीजिए आपकी टेबल्स यहाँ पर रिलेशन में आ गई है, ठीक है। अब रिलेशन पे आने पे इस पर क्या इम्पैक्ट होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।